आज हम मार्च 2018 का सेट ए को सोल्व करेंगे। ये हरियाणा बोर्ड का पेपर है भैया, तो इसको आप देखिए एक बार और उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको सॉल्यूशन को देखने के लिए एक बार आप एक वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स जी एक्स इक्वल टू ई एक्स। आपको जो एक्स निकालना है तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जी ओ एफ एक्स, इसको एज इट इज लिखा जी। पहले हम एफ एक्स में ओपन करते हैं। जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, यहां पर गिवन है जी को एज इट इज लिखा लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू, अब जी का फंक्शन अप्लाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ई रेज टू, ये एक्स हो गया एक तरह से। आप देखिए 1 प्लस में एक्स, और हमें पता है कि ई लॉगरिथम एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे मिलता है 1 प्लस में एक्स, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, साइन कोस इनवर्स 3/4। दोस्तों हम इसको सिंपली सोल्व करते हैं। देखिए लेट करते हैं कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स, तो कोस एक्स इक्वल टू 3/5। हम इसको पाइथागोरस से जो हमारे राइट एंगल है इससे सोल्व करते हैं। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, और हम पाइथागोरस से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी 4। हमें चाहिए यहाँ पे साइन एक्स। साइन एक्स होता है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 दैट इज साइन। और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन इनवर्स था हमारा 4/5 दैट इज इक्वल टू 4/5, ऑप्शन ए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन और साइन इनवर्स से ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/5, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट, ए इक्वल टू मैट्रिक्स 4 2 3 1 5 7 और बी इक्वल टू 1 3 7 0 4 1। आपको ये कैलकुलेट करना है 2a प्लस बी। हमने क्या किया, 2 को लिखा, a की वैल्यू एज इट इज पुट की, प्लस b 2 से मल्टीप्लाई किया। सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स है तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, रिस्पेक्टिवली सभी एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया। प्लस में b को एज इट इज लिखा। यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, 4 में 3, 6 में 7 को। देखिए आप सभी को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड किया है। 8 प्लस 1 9 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 6 प्लस 3 13 हो गया। सिमिलरली सभी को ऐड किया, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट, डिटरमिनेंट 3 - 4 m5 मैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 3। हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, तो डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 × 5 15 हो गया, -4m, माइनस माइनस प्लस होता है इक्वल टू। यहाँ पे देखिए 3 × 5 15 हो गया, यहाँ पे माइनस आता है अकॉर्डिंग टू रूल, बट ये पहले ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल टू 3। 4m इक्वल टू 3 - 15, 4m इक्वल टू -12, m इक्वल टू -12/4 दैट इज इक्वल टू -3। सो m की वैल्यू होगी -3। अगला हमारा फिफ्थ पार्ट, साइन x क्यूब dy बाई dx निकालना है। हमने इसको लेट y मान लिया, तो dy बाई dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले साइन को साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो cos x क्यूब। अब एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, x क्यूब था तो ये हो गया 3x², तो दिस मीन्स 3x² cos x क्यूब। इसका ऑप्शन हो जाता है बी। अगला पार्ट हमारा 6, साइन 3x + 4। इसमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दोस्तों देखिए साइन 3x इज ग्रेटर देन लाई बिटवीन -1 to 1। यहाँ पे जो साइन 3x है ये लाई करता है -1 और 1। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन x जो होती है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पे 4 है, तो बोथ साइड हम 4 को ऐड कर देते हैं, मीन्स 4 - 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 3x प्लस में 4 1 प्लस में 4 4 - 1 दिस इज 3 लेस देन 2, साइन 3x प्लस में 4 लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी 3 होगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। x के रिस्पेक्ट x दे रखा है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो पहले हम x का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये कांस्टेंट एज इट इज लिखा, पावर यहाँ पे 3 थी तो सबसे पहले पावर को आगे लिखा, और cos का डेरिवेटिव था -sin थीटा। सिमिलरली मैं y का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए यहाँ पे एक एज इट इज 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा। हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डिवाई बाई डी थीटा डी एक्स, सॉरी हम यहाँ पे चेन रूल लगा देते हैं, डिवाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, पहले हम यहाँ पे डिवाई बाई डी थीटा की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस में इस माइनस को आगे लिखा मैंने, a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कीजिए, एक साइन से कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ पे मिलता है माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे मिलता है माइनस टेन थीटा, और इस यहाँ पर तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू माइनस टेन थीटा। हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना था, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 10 पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 1, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 पार्ट, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, जिसको हम सेकंड स्क्वायर में चेंज करते हैं। tan को चेंज किया मैंने, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, देखिए सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का हो गया माइनस x प्लस में c, दैट इज द ए, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा 9th पार्ट, 3x इंटीग्रेशन निकालना है अपॉन में 1 प्लस में 2x4। देखिए पहले हम यहाँ पे जो x4 पावर है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 बनाते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, 1 प्लस में 2x स्क्वायर, सॉरी 4 है बाय 2, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3 बाय 2, मैंने इस 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे x, इसको डिवाइड किया 1 बाय 2 प्लस में x पावर 4 ये x, हम इसको ये लिख सकते हैं 3 बाय 2 x 1 बाय 2 प्लस में x 4 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर बाय x स्क्वायर की पावर 2 इंटू dx। अब लेट x स्क्वायर को मैंने पुट किया t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है 2x dx इक्वल टू dt, दैट इज x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dt। 1 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 रूट में, इसकी पावर 2 लिख दी मैंने, प्लस में t स्क्वायर dt। अब आपको याद हो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 3 बाई 2, ये 4 हो गया यहाँ पे एज इट इज, ये फॉर्मूला होता है 1 बाई 8 tan इनवर्स x बाई a, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर 1 बाई a होता है, तो यहाँ पे मिलता है √2 tan इनवर्स x, सॉरी t, ये 1 बाई इसके अपॉन में होता है, तो यहाँ पे √2 ऊपर चला जाएगा प्लस में c, दैट इज इक्वल टू, इससे हमने इसको कैंसिल किया, 3√2 बाई 2 tan इनवर्स √2, t की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की x स्क्वायर प्लस में c, ये इसका राइट ऑप्शन है डी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 10th, एक्स वाई सेकंड डेरिवेटिव प्लस में x फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस में y इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें डिग्री फाइंड आउट करनी, इसकी डिग्री क्या है, हमें पता है कि जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है, यहाँ पर इसकी पावर कुछ है नहीं, दिस मीन्स यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पर होगी 1, तो ये इसका ऑप्शन होगा सी। 11th पार्ट में हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, यहाँ पे डिवाई बाई डी को एज इट इज लिखा, dx को मैं साइड लिखता हूँ tan स्क्वायर x इंटू dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy इक्वल टू tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का हो गया x प्लस c, और डिवाई बाई y इसका होगा ये, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होता है ए। नेक्स्ट पार्ट हमारा 12th, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 7 बाई 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 9 बाई 13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 4 बाई 13। हमें फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b, दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशनल थ्योरम का है, तो a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 4 बाई 13, b की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू 9 बाई 13, 13 से 13 को कैंसिल किया, 4 बाई 9, दैट इज इसका सी रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 13, a card is drawn from a pack of the 52 cards and then a second card is drawn without replacement, the probability that both cards are queen। ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का, दोनों कार्ड हमें क्वीन निकालने हैं, ये एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर क्वीन,
इक्वल टू क्वीन होती है हमारी 4, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा 3/51। 3 से इसको कैंसिल किया 17, इसको हमने 13 से कैंसिल किया, दैट इज 1/13 इंटू 17, दैट इज 221। इसके अकॉर्डिंग ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 14 पार्ट, इफ A and B are independent events such that probability of A union B equal to 0.60 and probability of A equal to 0.2, then find the probability of B। देखिए दोस्तों, probability of A union B का फॉर्मूला लगाते हैं, probability of A plus probability of B minus probability of A in section B, that is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B because they are independent event। So यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की 0.60 equal to 0.2 plus probability of B minus 0.2 into probability of B। मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड चेंज करता हूँ, 0.60 में से 0.20 को सब्ट्रैक्ट किया और प्रोबेबिलिटी B को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस में 0.20, दैट इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 0.40, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B एज इट इज, जो राइट हैंड साइड में है। 1 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0.80, प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू निकालनी है। 0.40 को हमने 0.80 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल को फिनिश किया यहाँ से तो 1/2, दैट इज 0.5, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। 15 पार्ट हमारा वेक्टर A इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 3k, वेक्टर B इक्वल टू 3I माइनस j प्लस 2k, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमें पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम थीटा मान के चलते हैं, जो एंगल होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, डॉट 3I माइनस j प्लस में 2k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A। आप A की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स लेके चलते हैं, 1 का 1 हो गया, स्केयर किया तो 2 का हो गया 4 प्लस में 3 का जो था 9, दैट इज इक्वल टू 14। सिमिलरली B की मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो 3 के अकॉर्डिंग, I का कंपोनेंट 3 का 9 हो गया, J का कंपोनेंट -1 था तो उसका स्केयर किया तो 1 हो गया, 2 का हो गया 4, दैट इज इक्वल टू √14, तो अपॉन में √14 इंटू √14, दैट इज इक्वल टू I के कंपोनेंट को हम I से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। तो ध्यान दीजिए, I को I के साथ में 3 प्लस में 2 को मल्टीप्लाई किया, -1 था, -3 था तो यहाँ पे 2 था, √14 को √14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 - 2 - 6, दैट इज 14। 8 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -5/14, दैट इज cos थीटा इक्वल टू -5/14, तो थीटा हो जाता है यहाँ पे cos इनवर्स 5/14, दैट इज सी इसका राइट ऑप्शन है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइंस आर गिवन 4, 3, 1 एंड 1 - 2, 1, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमें इसका एंगल निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है तो जैसे पिछला पार्ट हमने किया था उसी तरह करते हैं। एंगल निकालने का फार्मूला ये यूज करते हैं, प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू में डायरेक्शन कोसाइन जब दे रखी होती है तो हम इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं, B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 × 1 प्लस में 3 × -2 प्लस 1 × 1 अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, 4 का 16 लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 9 + 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 प्लस में 4 + 1, देखिए यहाँ पे 4 माइनस में 6 + 1, दोस्तों यहाँ पे 1 की जगह पे 2 था, एक्चुअली ये मिस्टेक की मैंने यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। इसके अकॉर्डिंग फिर देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का 9 हो गया और 2 का हो गया 4, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आता है 2, दैट इज ये जितना भी हो जाता है यहाँ पे 29 हो गया, और इसको देख लीजिए 6, 4 + 2 6 - 6 अपॉन में √29 इंटू √6, दैट इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा किस पे 0 होता है, π/2 पे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। दोस्तों अभी हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है और सेक्शन बी को हम प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों सेक्शन ए को आप अच्छे से कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए सॉल्यूशन को। अब हम सेक्शन बी को कर रहे हैं सोल्व, तो प्लीज आप इसको भी ध्यान से देखिए। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने किया एमसीक्यू किए थे, 16 क्वेश्चन पार्ट थे उसके। तो सेक्शन बी में देखिए, आपको प्रूव करना है f(x) = a फंक्शन गिवन है इज नॉट वन फंक्शन। यहाँ पे कंडीशन है f(x) में 1, इफ x is greater than to 0,
तो ये 1 ही वैल्यू देगा, और x इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, बट x इज लेस देन टू 0 तो इसकी वैल्यू -1 रहेगी। दिस मीन्स इसका सोल्यूशन देखिए, आप x ग्रेटर देन टू 0, x 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, दैट इज 2 पुट किया हमने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। सिमिलरली आप 3 पुट करोगे तो 1 मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए x लेस देन टू 0, इसमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0 से लेस पुट करोगे, दिस मीन्स यहाँ पे -2 पुट किया तो भी -1, f आपने -3 पुट किया तो भी -1। दिस मीन्स क्या हो गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन है उनकी डिफरेंट इमेजेस कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो सो इट इज नॉट वन वन फंक्शन। आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द कोड, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन डू नॉट हैव देयर डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, सो इट इज नॉट वन वन फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू आपने अल्फा मान लिया, तो x क्या मिलता है साइन अल्फा, हम इसको चेंज करते हैं, ये हो जाता है कोस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो अब मैं इसकी वैल्यू एज इट इज लिखता हूँ, कोस को इस साइड चेंज करता हूँ, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा। पाई बाय 2 माइनस अल्फा की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, साइन इनवर्स x, साइन को राइट हैंड साइड में लिखिए, तो साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2, fx इक्वल टू, ये पोलिनोमियल आपको गिवन है, फाइंड करना है फंक्शन ऑफ a। देखिए दोस्तों, पोलिनोमियल फंक्शन था, हमने x को रिप्लेस किया है से, तो ये फंक्शन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। हम सबसे पहले स्केयर को कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक्स है तो a को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, a को एज इट इज लिखा, यहाँ पे भी एज इट इज लिखा, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर यहाँ से रो को दोबारा से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 -2 -1 प्लस 4, दिस मीन्स ये हो जाता है 8 5 -5 3। इससे पहले मैंने ये लिख लिया यहाँ पर, मतलब इस पोलिनोमियल को पहले लिखा है, स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, a स्क्वायर की वैल्यू जो अभी मैंने निकाली थी ये कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी, माइनस में 5, a की वैल्यू लिखी, प्लस में 7, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, इसके साथ कुछ नहीं गिवन था तो मैंने आइडेंटिटी को लिखा यहाँ पे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स था मेरा 2 क्रॉस 2 का था, इसलिए मैंने आइडेंटिटी को यूज किया। अब उसके बाद में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, 8 को एज इट इज लिखा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15 हो गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके 7 लिख लिया यहाँ पे। सिमिलरली दूसरी रो में भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो 8 -15 प्लस 7 15 हो जाते हैं, 15 में से 15 गया तो 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0, सभी कुल मिला के जो मैट्रिक्स था हमारा 0 मैट्रिक्स हो गया, तो इसका आंसर हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन 0 0 -2 3 10 7। तो एरिया जो ट्रायंगल होता है 1/2, यानी फॉर्मूले को x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये फॉर्मूला आता है एक्चुअली एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने का। तो 1/2, x1 की जगह पे मैंने 0 0 जो मैं वर्टेक्स गिवन थे उसको लिखा मैंने, देखिए बाकी को भी मैं लिख रहा हूँ 10 7 1, यहाँ पे 2 0 आई है, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ अलोंग R1 के R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, तो दिस मीन्स 1/2, बाकी तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 -0 प्लस में 1, तो 1 के अकॉर्डिंग इस रो को और इस कॉलम को, इस रो को और इस कॉलम को मैंने एलिमिनेट किया, तो दिस मीन्स -7 को -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -14 हो गया, और 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -30 हो गया। इसको मॉड्यूल्स में लिखते हैं, तो 1/2 देखिए ये हो जाता है -44, मॉड्यूल्स में था तो 44 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 22 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, tan is to 2 cot x, इसका डेरिवेटिव निकालना, डिवाइड बाय x कैलकुलेट करना। देखो दोस्तों, इसको करने से पहले हम ये लेते हैं कि लेट y इक्वल टू tan x टू cot x। आपको पता हो कि a is to b, हम इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, e b लॉगरिथम ऑफ a। मेथड इसका दूसरा भी, आप बोथ साइड लॉगरिथम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसको सिंपल में करना चाहता हूँ। a रेज टू b है तो इसको ये एक फॉर्मूला होता है a रेज टू b लॉगरिथम ऑफ a, जो पावर होती है उसको आगे लिखिए और जो बेस होता है उसके आगे लॉगरिथम लगाइए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए मैं इसको बना लेता हूं यहाँ पे, e cot x इंटू लॉगरिथम ऑफ tan x y।
अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें पता है कि जो dy बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स है वो एज इट इज होता है, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं ई रेज टू कोट एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ टेन एक्स। अब यहाँ पे जो इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव करता हूं, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है तो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। कोट एक्स को एज इट इज लिखा मैंने, लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1/10x, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/10x हो गया। अब 10x का होता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस में, अब लॉगरिथम को मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे 10x, और कोट x का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। तो अब इसको रिवर्स में लिख दीजिए, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था इसको एज इट इज लिखते हैं। ई रेज टू बी लॉगरिथम ऑफ x को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 10x पावर कोट x, जो सिंप्लीफाई आप करना चाहो कर सकते हो, कोट x इंटू सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 10x माइनस, यहाँ पे जो माइनस आया था हम पहले उसको लिख लेते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू लॉगरिथम ऑफ 10x। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी आप इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू e रेज टू 2t इंटू कोस टी, y इक्वल टू e रेज टू 2t इंटू साइन टी। हमें dy बाई dx निकालना है, तो पहले हम इसी फंक्शन को लेके चलते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इक्वल टू e रेज टू प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे। कोस का हो जाता है माइनस साइन टी प्लस में कोस टी को एज इट इज लिखा है यहाँ पे। अब इसका e रेज टू 2t का डेरिवेटिव एज इट इज 2t, बट अब 2t का करते हैं तो 2 यहाँ पे, दैट इज e रेज टू 2t को हमने कॉमन निकाला। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो माइनस साइन टी प्लस में 2 कोस टी। सिमिलरली y को लेके चल रहे हैं यहाँ पे e रेज टू 2t इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ये हमारा टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करता हूं मैं यहाँ पे। इसको एज इट इज लिखा, साइन का हो गया कोस टी प्लस में साइन टी एज इट इज लिखा, e रेज टू 2t का डेरिवेटिव हो जाता है e रेज टू 2t इंटू 2। आप इसको कॉमन निकाल सकते हो, e रेज टू 2t कोस टी प्लस में 2 साइन टी। अब यहाँ पे हम चेन रूल को यूज करते हैं क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, इनकी वैल्यू पुट कीजिए जो भी था यहाँ पे, e रेज टू 2t इंटू कोस टी प्लस 2 साइन टी अपॉन में e रेज टू t। हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख रहे हैं, पहले आगे लिखते हैं प्लस वाले को, कोस टी माइनस में साइन टी, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कीजिए, कोस टी प्लस में 2 साइन टी अपॉन में 2 कोस टी माइनस में साइन टी। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है।